हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरोनी पर यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ। आज रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ ताकि आप इंट्यूटिवली अपने पार्टनर के बारे में सोच सके, ताकि आप बेहतरीन तरीके से आप अपना काम कर सके, ताकि बेफिजूल के ओवर थिंकिंग लेके आपको ना चलना पड़े। ये आपके लिए एक बेनिफिशियल है, ये आपके लिए एक कलेक्टिव गाइडेंस है। इसको आप लॉजिकल सेंस की तरह मत देखिए। ये डिफरेंट रियलम का मैसेज है, एनर्जीज है। जो लोग स्पिरिचुअल है, जो लोग नहीं भी है, ये रीडिंग आपके सोल के एंटरटेनमेंट के लिए है। एज इफ यू नीड टू नो सम सब्टल थिंग्स। मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन या फिर आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये लेके नहीं बैठा हूँ। जो लोग विश्वास करते हैं यूनिवर्स को, उनके लिए ये रीडिंग है। अगर आप मानते हो कि प्यार का एक ताकत है और प्यार हमेशा आपको सहायता करते हैं बचाने के लिए, तो यू आर हियर एंड यू आर विद द राइट गाइडेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, या फिर मैं ना ही मेरा कोई पर्सनल वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स है। सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और आप लोगों के सामने हमेशा वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स सी इस टाइम पे आज रात आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट मी सी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक एस ऑफ पेंटिकल्स का एक मैसेजेस मुझे मिल रहा है, वो है कि आपको वो बेहतर समझ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है। आई ऑल्सो फील कि उनको प्रैक्टिकली आपके साथ चलना है। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एक पॉजिटिव साइन उनके दिल में आ रहे हैं। हो भी सकता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ वो आपको बता सकते हैं, हो भी सकता है कि वो एक नेक्स्ट एक्शंस लेने वाले हैं जो बहुत पॉजिटिव होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनके दिल में एक न्यू बिगिनिंग है। लाइक उनको न्यू बिगिनिंग करना है, उनको काइंड ऑफ साथ देना है आपका, उनको आपके साथ चलना है। आई फील एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं कि आपके पार्टनर आपके प्रति आकर्षित है, वो लिटरली आपके साथ चलना चाहते हैं। ओके, लेट मी सी व्हाट आर द नेक्स्ट मैसेजेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं एंड एट द सेम टाइम वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो क्या एक्शंस लेंगे, क्या सही होगा, क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके साथ उनका फ्यूचर क्या है। आई फील कि वो बहुत ज़्यादा आपके प्रति आकर्षित है, आपके वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं, आपके तबीयत के बारे में सोच रहे हैं, आपके मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आप उनसे जो मांग रहे हो उसके बारे में वो सोच रहे हैं। वो आपको गुड न्यूज़ के साथ साथ एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद टॉरस वर्गो कैप्रिकन, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है सब्टली या फिर डायरेक्टली, जो शायद बात नहीं कर रहे बट मन ही मन आपको लेके बहुत प्लान कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो बताते हैं कि इनके मन में आपका एक बहुत पॉजिटिव इमेज है। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन को पता है कि आप इनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप इनके लिए स्टैंड ले रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए आपका साथ आप कभी नहीं छोड़ेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप एडजस्टिंग हो और आप इनके परिवार के साथ एडजस्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि ये आपका सहारा है। जब भी वो कोई भी संकटमय परिस्थिति में आते हैं तो वो आपका याद करते हैं, आपसे मदद मांगते हैं। आई थिंक कि ये पर्सन आपको कुछ स्पेशल फील करवाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग्स है, यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स है। आई काइंड ऑफ फील कि भीड़ में भी ये पर्सन आपको ढूंढ लेंगे। ये आपको बता रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, और वो वक्त के साथ साथ खुद को प्रूव करेंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से है या फिर खुद को एस्टैब्लिश किए हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। ये चाहे लड़की हो या लड़का, ये अपने वर्ड अपने बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। लाइक बहुत ही फिक्स्ड किस्म के इंसान है। एक बार अगर गुस्से में आ गया तो बहुत लंबा तो इसका गुस्सा चलता है। आई थिंक कि आप दोनों के बीच एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि FLON ऐसे इनके नाम स्टार्ट हो सकता है। 5 डिजिट
यहाँ तक के नंबर 5, नंबर 4, नंबर 1 इनके मूलांक हो सकता है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन नेचर लवर है और हो भी सकता है कि ये इनहेरिट किए हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को। हो भी सकता है कि ये इंसान एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन है, लाइक इनके दिमाग और दिल में कैरियर, एस्टैब्लिशमेंट, लग्जरी इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के होने के नाते ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, तो ये कुछ ऐसे बातें बोल देते हैं जो आपको बुरा लग सकता है, लाइक ये आपके बारे में सोच के कुछ नहीं कहेंगे, इनको जो सही लगता है वो कहेंगे, तो थोड़ा सा डायरेक्ट भी है। और ये पर्सन आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस ले आने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने कैरियर को लेके सीरियस हो जाओ, ये चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो, ये चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के ऊपर नहीं बल्कि आप खुद काम करके अपने सस्टेनेंस को मेंटेन करो। आई थिंक ये आपके इंडिपेंडेंट नेचर को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही साथ इनको लगता है कि आप थोड़ा बहुत डिमांडिंग भी है, लाइक कंस्टेंट आप इसको कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि आपको सुधरना है, तो ये आपकी वजह से सुधर रहे हैं, आपके वजह से वो अच्छा काम करने के बारे में सोच रहे हैं। हो भी सकता है कि ये फाइनेंशियली आप इनको मदद किए हो तो वो लौटाने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के साथ आपका एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है। 13 ईयर्स हो भी सकता है, 1 साल या फिर 3 साल या फिर 4 साल। कैप्रिकन वाले वाइब्स आ रहे हैं, टॉरस वाले वाइब्स आ रहे हैं, ओके, कैंसर स्कॉर्पियो का भी वाइब्स आ रहे हैं। ओ माई गॉड, इट्स अ किंग, क्वीन एंड एस। तो आई फील कि ये रिलेशनशिप फुलफिल होगा। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों के बीच जो भी इमोशनल ऑब्स्टिकल्स था, अब वो ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन कुछ लीगल इशू, कोई थर्ड पार्टी इशूज़ लेके बहुत बिजी थे और अब वो फाइनली आपके करीब आ रहे हैं, आपको स्पेशल गिफ्ट्स देने के लिए, यहाँ तक कि प्रपोज करने के लिए। मैरिज प्रपोजल्स आर ऑन देयर माइंड। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन खुद को प्रिपेयर किए हैं, ये पर्सन अब रेडी है आपके लाइफ में मूव करने के लिए, आपके बारे में ये सोच रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको छुटकारा मिल रहा है। पिछले 14 ईयर से वो कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ तक कि 14 डेज, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है पिछले 1.5 महीने से कुछ इश्यूज़ लेके वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। हो भी सकता है हेल्थ इशू या फिर कोई जॉब रिलेटेड इशूज़। आई थिंक वो एक खराब इशू से बाहर आ रहे हैं और वो आपको फुल एंड फाइनल कोई जवाब देंगे, कोई प्रॉपर जवाब वो देंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स वो बहुत साइलेंट थे, थोड़ा सा स्वार्थी भी थे, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको फुल्ली मदद नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ये खुद ही क्राइसिस में थे। तो उनके जीवन में कोई क्राइसिस खत्म हो रहा है। हो भी सकता है कि उनके फादर एंड मदर उनको बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे थे या फिर उनके ऊपर बहुत दबाव डाल रहे थे, एंड आई थिंक वो फाइनली अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं। ये अपने बलबूते पे इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ेंगे एंड इस रिलेशनशिप में ये अपना आउटपुट देंगे। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है? दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे आर ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ, दे वॉन्ट टू हेल्प यू, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये पर्सन को पता नहीं होता है कि किस तरीके से रोमांटिकली चीज़ों को कहा जाता है। आई काइंड ऑफ फील कि थोड़ा बहुत ये लोग मुंहफट है या फिर थोड़ा फाउल माउथ है, ये कुछ भी कह देते हैं, ये फूड लवर भी है, ये पोजेसिव भी है, ये कंट्रोलिंग भी है, एंड एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि ये भी खुश रहे, आप भी खुश रहे। तो आपके फैमिली को ये इंक्लूड कर रहे हैं या आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आपके वेलबींग एंड इनके खुद के वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं। ओके मेरे ख्याल से ये पर्सन कोई वाटर साइन भी हो सकता है, कोई अर्थ साइन भी हो सकता है, कुड बी पॉसिबल जेमिनाई, कुड बी पॉसिबल एरीज। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अपने पर्सनल डेवलपमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। हो भी सकता है कि ये जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए खास करके इंतजार कर रहे थे, इनको गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है या फिर मिलने वाला है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ब्रोक हो चुका था एंड अब धीरे धीरे वो पैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं। हो भी सकता है कि फाइनेंशियल बर्डन्स इनके ऊपर था, अब धीरे धीरे उस बर्डन्स को हटा रहे हैं। हो भी सकता है कि कोई लोन, कोई कर्जा को वो चुकाए हैं एंड आई थिंक वो रेडी नहीं थे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, अब वो रेडी हो रहा है। आई थिंक ये पर्सन अब इसकी सद्बुद्धि आ रहे हैं, अब ये पर्सन को आपके पास आना है, अब ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। है ना? वैसा पहले ये इग्नोर कर रहे थे, पहले इनको कोई न्यू बिगिनिंग दिख नहीं रहा था, पहले इनको इस रिलेशनशिप बहुत डार्क महसूस हो रहा था। अब मैं देखूंगा इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। लेट मी सी क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। और द एस ऑफ वांड्स, ये पर्सन खुद आके कुछ कहेंगे या फिर अप्रोच करेंगे। ये हो भी सकता है कि आपको मैसेज करके कुछ बताएंगे, कुछ गुड न्यूज़ देंगे, कुछ न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बताएंगे कि चलो फिर से कुछ शुरू करते हैं। हो भी सकता है कि आप दोनों मिलके कुछ करने वाले हो भी सकता है कि कोई एक ऑफर लेके आ रहे हैं। एस ऑफ वांड्स मीन्स कि ये पर्सन का एक ड्रीम है और उस सपने को पूरे करने के लिए आपके सहायता की ज़रूरत है। एस ऑफ वांड्स मीन्स कि आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स था
जो हट रहा है, और फाइनली आप एक सही रास्ते पे आ रहे हो भी सकता है कि ये पर्सन सही रास्ते पे आपको लेके आ रहे हैं। ओके, the lovers, they are choosing you over the third party, they are choosing you over the family. आई थिंक लवर्स का कार्ड मतलब जब ये दिल खोल के आपको प्यार का इजहार करते हैं, जब ये आपके प्यार को एक्सेप्ट करते हैं, जब ये आपके प्यार को काइंड ऑफ एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। सो इनका नेक्स्ट एक्शंस होगा लव प्रपोजल, इनका नेक्स्ट एक्शंस होगा प्यार का स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस। ऐसा मुझे क्यों लग रहा था कि ये पर्सन हिचकिचा रहा था, ये पर्सन कंफ्यूज था, ये पर्सन के लाइक आप दोनों के बीच एक वन साइडेड चीज़ें चल रहा था, जहाँ पे आप इसके लिए इंतजार कर रहे थे, आप एफर्ट्स डाल रहे थे, कुछ रिसिप्रोकेशंस देखने को नहीं मिल रहा था। आई थिंक एक बहुत हैप्पी एंड हार्ट मतलब मैं कह सकता हूँ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होने वाला है, सोलफुल कम्युनिकेशंस होने वाला है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन आपके लिए ही है। आई थिंक वो आ रहे हैं आपको चूज़ करने के लिए। द लवर्स कार्ड बताते हैं कि वो प्रपोज करेंगे, लवर्स कार्ड बताते हैं कि वो आपको पसंद करेंगे, लवर्स कार्ड बताते हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशंस होगा रिगार्डिंग शादी, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग फ्यूचर, रिगार्डिंग कंपेनियनशिप। हो भी सकता है कि अगर उनके ज़िंदगी में कोई चॉइस था तो उस पास्ट चॉइस को हटा के वो आपको चूज़ करे। द लवर ऑल्सो मीन्स कि यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। यहाँ पे शिव शक्ति का मिलन तय है। तो और ये इनका नेक्स्ट एक्शंस होगा इस लव को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। लेट मी सी और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं इस टाइम पे। ओह द 7 ऑफ वंड्स, आई थिंक ये खुद को डिफेंड भी करेंगे, आई थिंक ये आपको बचाएंगे भी। 7 ऑफ वंड्स मीन्स कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये आपके लिए लड़ेंगे। आप दोनों का जो भी ऑब्स्टिकल्स था रिलेशनशिप में, अब वो ऑब्स्टिकल्स को हटा के आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, ये पर्सन रोक रहे थे आपको। यहाँ पे आप दोनों के बीच एक ईगो फाइट हो रहा था, छोटे छोटे बात को लेकर लड़ाई हो रहा था, पर्टिकुलरली थर्ड पार्टी घुस रहा था, और अब ये किसी भी थर्ड पार्टी को घुसने नहीं देंगे। हो भी सकता है 7 ऑफ वंड्स बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हुआ था आप दोनों को अलग करने के लिए। नाउ दे आर गोना फाइट बैक। आई फील कि ये इंसान फाइट बैक कर रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों को रिलेशनशिप एक साथ हो, अब ये इंसान जवाब देंगे। हो भी सकता है कि वो अपने फैमिली के सामने आपके लिए सपोर्ट मतलब आपको सपोर्ट करेंगे वो अपनी फैमिली के सामने, या फिर आपको आपका साथ देंगे। उनका फैमिली चाहते थे कि शायद वो आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करे, बट वो आपको चूज़ करे। हो भी सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को वो जवाब देंगे और वो साफ साफ बता देंगे कि उनका चॉइस आप थे, आप ही हो और आप ही रहेंगे। 7 ऑफ वंड्स कहीं ना कहीं ये आपका विक्ट्री है और आपके पर्सन ये विक्ट्री दिला रहे हैं आपको। तो अगर मनमानी हो रहा था तो फाइनली वो अपना दोष, अपना गलती स्वीकार करेंगे और कहीं ना कहीं आपके सामने आके वो कन्फेस भी करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको अब जवाब देना है और वो जवाब देने के लिए आ रहे हैं, सॉरी कहने के लिए आ रहे हैं। इस लड़ाई नहीं, यहाँ पे एक धर्म युद्ध हो रहा था। आप अपने पॉइंट पे सही थे और ये इंसान कुछ आपको बता नहीं रहे थे, ये इंसान आपको अलाउ नहीं करने दे रहे थे। ये पर्सन आपका मदद ठुकरा रहा था, आपको डिक्लाइन कर रहा था, आपको नो बोल रहा था। अभी ऐसा नहीं होगा। आप कन्विंस कर रहे हो इनको, आप इनके सामने खुद को प्रूव कर रहे हो और इसीलिए ये आपके ऑफर को स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर ये पर्सन आपके ऑफर को डिक्लाइन करे तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक ये अपना हार मानेंगे। आई थिंक ये आपके सामने आके सॉरी कहेंगे एंड एट द सेम टाइम आपको आप जो करना चाहते हो वो करने देंगे एंड आपका बात वो सुनेंगे। ओके, लेट मी सी यूनिवर्स का एडवाइस इस टाइम पे क्या है। यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं। द फर्स्ट एडवाइस, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे एक न्यू इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। पेज ऑफ कप्स मतलब दिल खोल के प्यार करो। अब इसमें आप दिमाग लगा के सोचो मत। पेज ऑफ कप्स एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस है। नया लव हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, जो भी है ये न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है। ज़्यादा इसको दिमाग लगाने का बात नहीं है। अपना दिल को ओपन करो और एंजॉय करो। द सेकेंड थिंग, 3 ऑफ शोर्ड्स, पुराने पास्ट चीज़ें रिलीज करो। 3 ऑफ शोर्ड्स बताते हैं कि हाँ आपका दिल को कुछ बात हर्ट किया, बट आपका दिल जुड़ भी सकता है। द 3 ऑफ शोर्ड्स, जितना ज़्यादा पुरानी चीज़ों को हटाएंगे, भूल जाएंगे, उतना ही मंगल है। आई थिंक कि यू आर कैरिंग लॉट्स ऑफ पास्ट हर्ट एंड ट्रॉमा एंड आई फील ट्रस्ट इशूज।
ये सब चीज़ों को आप रिलीज़ करो। अगर आपको हील होना है तो आपको फॉरगिव करना है खुद को, अपने पास्ट को, आपके पर्सन को। प्यार सच्चा है और सच्चा प्यार में ऐसे लड़ाई तो होता रहता है। आई थिंक यू आर ओवरकमिंग सैडनेस, यू आर रिलीजिंग सैडनेस फ्रॉम योर हार्ट एंड यू शुड डू दैट। लेट मी सी और क्या मैसेजेस। द फाइनल कार्ड इज द क्वीन ऑफ कप्स। आपका इंट्यूशंस जो कह रहा है वही सच होगा, आपका मैनिफेस्टेशन सच होने वाला है, आपका सपना सच होने वाला है। आई थिंक आप जो स्पेल, जो प्रेयर्स, जो भी मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो आपके पर्सन को सही रास्ते पे ले आने के लिए, वो सही मायने में काम कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स बताते हैं कि आप उनके दिल के रानी हो और रानी रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स बताते हैं कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट बहुत ज़्यादा करते हो। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपसे ज़्यादा पावरफुल है। प्लीज़ खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यहाँ पे एडवाइस यही है, पेज ऑफ कप्स मतलब एक नया इमोशनल बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है, इस पे आप दिल को हल्का करिए और सामने वाले पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिए, सामने वाले पर्सन को अलाउ कीजिए। थ्री ऑफ शूट्स, दिल से सारे गिले शिकवे नेगेटिविटी को हटाइए और हील हो जाइए। क्वीन ऑफ कप्स इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खुद को कंसिडर कीजिए, खुद के हैप्पीनेस को कंसिडर कीजिए। आप जो चाहते हो उसको, आपके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट दीजिए, खुद को थोड़ा सा क्रेडिट दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स बताते हैं कि कंपैशनेट रहिए, केयरिंग बनिए, इस पर्सन को हेट नहीं करना है, इस पर्सन के दर्द को समझना है, आपको इस पर्सन को हील करना है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, तो जो भी डाउनलोड्स मिल रहा है, यूनिवर्स जिस तरीके से जो संकेत भेज रहे हैं, वो सारे संकेत आपको एक ही दिशा पे लेके जा रहे हैं। वो है कि आप इस पर्सन, ये दोनों एक सोल टाई में बंधे हुए हो और यही आपके सोलमेट है और आप दोनों का जो फ्यूचर होगा एक साथ रहेगा। आई थिंक आप दोनों मेजर ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किए हो और अब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले हो। अब जो होगा वो अच्छा होगा और कहीं ना कहीं आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लेम कीजिए इस रीडिंग को एंड कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, माँ काली हम दोनों को एक साथ लेकर आइए एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देकर माँ काली टैरो एनी बंद। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।